ईरान अमेरिका डील से इजराइल खुश नहीं है। इजराइल के पीएम नेतन्याहू को यह समझौता बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है। इजराइल ने शांति समझौते को मानने से इनकार कर दिया है। अब देखना होगा कि ट्रंप इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू से कैसे निपटेंगे। हालांकि ट्रंप ने साफ संकेत दिए हैं कि वॉशिंगटन अब इजराइल की हर मनमानी का समर्थन नहीं करेगा। ट्रंप ने लेबनान में हमलों पर नाराजगी जताते हुए कहा कि नेतन्याहू समझदारी से काम नहीं ले रहे हैं। जहां एक तरफ इस समझौते को क्षेत्र में शांति बहाली के लिए एक बड़ा कदम मानते हुए देश विदेश के कई बड़े नेता इसकी तारीफ कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इजराइल ने कड़ा विरोध जताया। पाकिस्तान को जो मध्यस्थता की भूमिका निभा रहा था उसे लेकर इजराइल ने सवाल भी उठा दिए। भारत में इजराइल के राजदूत रुवेन आजाद ने साफ कर दिया है कि उनका देश क्षेत्रीय शांति प्रयासों में पाकिस्तान की किसी भी तरह की सकारात्मक भूमिका या फिर भागीदारी को पूरी तरीके से खारिज करता है। ये कूटनीतिक विवाद तब और गहरा गया जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने संकेत दिए कि इजराइल और पाकिस्तान के बीच राजनयिक संबंध न होने के बावजूद पाकिस्तान इस क्षेत्र में एक मध्यस्थता की भूमिका निभा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए इजरायली राजदूत रुवेन ने ANI से कहा है कि हम पाकिस्तानियों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते हैं। इजराइल के प्रति उनका रवैया और उनके क्षेत्र में और उनके रक्षा मंत्री की यहूदी विरोधी टिप्पणियां बेहद निंदनीय हैं। अप्रैल 2026 में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने सोशल मीडिया पर इजराइल को कैंसर और मानवता के लिए अभिशाप कहा था, जिसके बाद से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक कड़वाहट और ज्यादा बढ़ गई। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट कर इस समझौते को एक ऐतिहासिक कामयाबी बताया और कहा कि अमेरिका की पिछली सरकारें ईरान के साथ ऐसा नतीजा हासिल करने में नाकाम रही। 14 पॉइंट्स वाले शांति मसौदे की जानकारी आने के बाद इसे ट्रंप का कूटनीतिक सरेंडर भी बताया जा रहा है। वहीं ईरानी सुप्रीम लीडर मुस्तफा संघर्ष से लेकर शांति वार्ता तक सिकंदर बनकर उभरे हैं। हिम्मत की, शुजाअत की कदर फौज में की जाती है, चाहे हमारा दुश्मन ही क्यों ना दिखा रहा, लेकिन अगर वो अपने मुल्क के लिए अपने नमक के हक अदा करने के लिए सर कुर्बान कर रहा है तो उसकी इज्जत करते हैं, चाहे दुश्मन का भी हो, चाहे दुश्मन का भी हो। ये हम जानते थे कि ये बहुत पुरानी सभ्यता है, और अगर मैंने बड़े धमके की चोट पे कह दिया कि साहब ईरान की फतेह होगी, ईरान का पलड़ा इस लड़ाई के बाद भारी साबित होगा, तो लोग बोलने लगे तू सटे आ गया है, हो ही नहीं सकता, क्या बकवास कर रहा है। मैंने कहा आगे आगे देखे जाओ, ठीक है। इजराइल से एक सज्जन, ठीक है, एक महानुभाव, वो भी मेरे साथ टीवी पे थे, बोले 48 घंटे में ईरान खत्म, घुटने टेक देगा। अयतुल्लाह ख़ुमैनी साहब को मार डाला, 80 साल की उनकी बेचारी बेगम को मार डाला तुमने, उनके बेटे, उनकी बेटी, उनकी बहू को मार डाला। मेरी भी बहू यहां बैठी, इसका लड़ाई से क्या सरोकार। अब हफ्ते बच्चे मार रहे हैं और उसके बाद टार्जन, गुंडोलो, क्रीक बने औरतें 168 बेटियां मार डाली। अबे लानत है तुम पे, तुम लोग बस पानी में जाकर डूब कर मर जाओ। लानत है तुम पे, तुम बच्चियां मार रहे हो, तुम हारोगे क्योंकि तुम गुनाह कर रहे हो। उस मालिक की नजरों में तुम गुनहगार हो, इंसानियत की नजरों में तुम गुनहगार हो, और तुम गुनहगार। अरे मासूम बच्चियों को कौन मारता है यार, हैवान ही है कोई जो उसको मारे, एक छोटी सी बच्ची को मार डाले। तुमने एक नहीं मारी साहब, 168 मारी है मिनाज में, और वो तो एक जगह थी, वो तो एक जगह थी। मैं आज आपको इस जंग के कुछ जो नुक्ते हैं वो समझाना चाहता हूं, एक फौजी अफसर के तौर पर। ठीक है साहब, जब ये लड़ाई शुरू हुई मैंने किस बुनियाद पे कहा कि अमेरिका नहीं जीत सकता। एक मैथमेटिकल इक्वेशन हमारे ना, ये देखिए यहां पे जीरो का इजाद हुआ था इस मुल्क में, यहां से ईरान गया, ईरान से अरब गया, अरब से यूरोप गया, और अमेरिका वगैरह, उन्होंने सारा मैथमेटिक्स हम लोगों से सीखा, सारा मैथमेटिक्स हम लोगों से सीखा। तो मैंने कहा साहब, जब अमेरिका ने इराक पे हमला किया था, इराक ईरान से
1/4 गुना छोटा है। इराक सपाट समतल रेगिस्तान है, वहां कहीं भी लेके टैंक लेके चढ़ जाओ। ईरान इराक से 4 गुना बड़ा है, नंबर 1। ठीक है साहब, ईरान इराक से 4 गुना ज्यादा बड़ा है और पहाड़ ही पहाड़ हैं, एल्बर्स, ज़ैग्रोस, और जो समुद्र तट है हॉर्मुज के ऊपर वो सारी चट्टाने हैं, रेत नहीं है साहब। वो चट्टान पे हमला करने बड़ी बड़ी फौज के फाख्ते उड़ जाए, और 48 साल से ये लोग तैयारी कर रहे हैं इस जंग की। 48 साल से ईरान के लोग इस जंग की तैयारी कर रहे हैं। वो कह रहे थे ना कि साहब ये सरजमी हम इसको रोनते हैं साहब, टैंक रोनते हैं। अरे ये सरजमी ही हम फौजियों को बचाती है, मालूम। हम खोदते हैं इसके अंदर टनल, ट्रेंचे, बंकर, और अंदर घुस जाते हैं और जितना मर्जी B-52 B-2 बम्बर बम गिराए, अरे कख नहीं होता, कख नहीं हुआ है। कर लो जितने मर्जी तुम दावे कर लो कि हमने 80% उड़ा दिए ईरान के मिसाइल। वो CIA ने बोल दिया आज की 30% ठोके, अब 70% उनके पास है। गलतफहमी में मत रहना, फिर लड़ाई शुरू करोगे ऐसा झटका लगेगा कि होश आवाज के फाख्ते उड़ जाएंगे, और ठीक वही हुआ ऐसा। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू शुरू से ही कहते आए हैं कि वो ईरान को दुनिया के नक्शे से हटाना चाहते हैं। वो ईरान को परमाणु संपन्न देश नहीं बनने देंगे। सवाल है कि ईरान को क्या मिला, तो जवाब है पूर्ण युद्ध विराम। ईरान पर कोई हमला नहीं होगा, लेबनान में हमले रुकेंगे, और इजराइल को यही बात कबूल नहीं है। ईरान के लिए बड़ी जीत यह है कि उसका मिसाइल कार्यक्रम जारी रहेगा। परमाणु प्रोग्राम पर 60 दिन बाद बातचीत होगी। सबसे बड़ा भ्रम और ट्रंप की हार ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर है। ट्रंप की पुरानी जिद थी कि वो ईरान का परमाणु प्रोग्राम पूरी तरह खत्म कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ट्रंप चाहते थे कि ईरान अपना यूरेनियम अमेरिका को सरेंडर करे, लेकिन डील में ऐसी कोई बात नहीं हुई है, ऐसा कोई प्रावधान नहीं दिखाई दे रहा है। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं, और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।